सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24news HD। सबसे पहले आपको बताएं, प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच के खिलाफ एक बार फिर नाकाम हो गई। कराची में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच को कत्ल के मुकदमे में बरी कर दिया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच के खिलाफ एक बार फिर से नाकाम हो गई है। कराची में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को कत्ल के मुकदमे में बरी कर दिया है। वकास खान हमारे साथ मौजूद है। वकास बताएगा समात का अहवाल और उज़ैर बलोच को एक बार फिर से बरी कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये बात है यूसुफ पप्पू कत्ल केस के करीबी साथी कत्ल का मामला था, जिसमें प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच के खिलाफ एक बार फिर जुर्म साबित करने में नाकाम हो गई है। लियारी गैंग वॉर के सरगना 8वें मुकदमे में भी बरी कर दिए गए हैं। अदालत ने कत्ल के मुकदमे में उज़ैर बलोच को बरी कर दिया है। अदालत के ऑर्डर में कहा गया है कि अगर मुलजिम किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो उन्हें बरी कर दिया जाए। ये जो मुकदमा चल रहा था ये 2014 में थाना कलाकोट जो कि लियारी के इलाके में वहाँ पर दर्ज हुआ था। अब तक जो उज़ैर बलोच हैं 8 मुकदमात में बरी हो चुके हैं, जिसमें से 7 सेशन जज अभी अब तक जो बरी होने वाले मुकदमात हैं उसमें 7 जो है सेशन अदालतों में, जबकि एक मुकदमा इंतजार दहशतगर्दी अदालत में दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। NA 75 डस्का पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को तीसरा रोज है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर ताहाल मुकम्मल अमल दरामद ना कर सकी। 2 DSP मुअत्तल कर दिए गए हैं, लेकिन DPO मुअत्तल हुआ और ना ही DC। RPO कमिश्नर की तब्दीली की समरी भेज दी गई है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर बताएगा, अभी तक मुकम्मल हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की हदायत पर अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने कोई भी अमल नहीं किया। गुज़श्ता रात जो है EC डस्का को मुअत्तल कर दिया था और RPO गुजरावाला, कमिश्नर गुजरावाला DC सियालकोट को ट्रांसफर करने की समरी जो है वो गई हुई है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन अमल नहीं हुआ। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन होती है वो असल में अप्रूवल ही होती है ट्रांसफर की और मुअत्तली की, उसके लिए मजीद समरी भेजने की जरूरत नहीं होती। उसकी रोशनी में की पंजाब का ये इख्तियार है कि फौरी तौर पर मनो अन जो है अमल करे इलेक्शन कमीशन के हदायत पर, लेकिन अभी तक अमल नहीं हो सका। ना एक कमिश्नर अभी तक ट्रांसफर हुआ है, ना RPO और ना DC सियालकोट अभी तक ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। नाजरीन को बता रहे हैं कि NA 75 डस्का पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को आज तीसरा रोज है और इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर जो हुकूमत है वो ताहाल मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर सकी है। 2 DSP तो मुअत्तल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक DPO को मुअत्तल नहीं किया गया और ना ही DC को मुअत्तल किया गया है। और RPO और कमिश्नर की तब्दीली की समरी तो भिजवा दी गई है, लेकिन इनको तब्दील कब किया जाएगा ये देखना अभी बाकी है। 3 रोज गुजर चुके हैं जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि जितने भी जिम्मेदार थे उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसी हवाले से जो इलेक्शन है वो 18 मार्च को होना है दोबारा से डस्का का। और अभी तक किसी किस्म की तब्दीली जो है वो सामने नहीं आई है। RPO को तब्दील नहीं किया गया है और ना ही DC को तब्दील किया गया है, जिसका मुतालबा किया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से। 2 DSP बस मुअत्तल हुए हैं और DPO और DC ताहाल बरकरार है। और अब मुस्लिम लीग नून इनके होते हुए दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहेगी या नहीं ये मुस्लिम लीग नून ही बताएगी। लेकिन NA 75 के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले को आज तीसरा रोज हो चुका है और जो हुक्म दिया गया था उस पर अभी तक अमल दरामद मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करते हुए AC डस्का के बाद महकमा पुलिस में भी हलचल है। DSP डस्का रमजान कंबो और DSP जुल्फिकार विर्क को भी ओहदों से हटा दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमती MNAs और इत्तेहादी हमारे साथ राब्ते में हैं। हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि वो अपने ही MNA से बात करे। इस्लामाबाद जाकर नालायक वजीर आजम को घर भेजेंगे। वो सेनेटर शमीम आफरीदी, MPA अमजद आफरीदी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब साबिक वजीर आजम को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का उम्मीदवार खड़ा किया है। जब से हमने ये फैसला लिया है तो हुकूमत बहुत ही परेशान है। ये आपका
जमहूरियत का, पार्लियामान का कामयाबी है कि इलेक्शन तो हो रहा है, मगर आपका इस स्टेप से आपने पहली बार हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि वो अपना ही एमएनए से बात करे, वो अपना ही एमपीए से बात करे, वो अपना ही इत्तेहादियों से बात करे। मगर अब बहुत देर हो चुका है, वही एमएनएस हमसे भी राब्ते में है, वो इत्तेहादियों हमसे भी राब्ते में हैं। हम उनको कह रहे हैं कि ये आपके लिए मौका है, ये मेंबरान पार्लियामान के लिए एक मौका है कि वो साबित कर दे, वो इस इलेक्शंस में साबित कर दे कि वो किसके साथ खड़े हैं। क्या वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं या कठपुतली के साथ खड़े हैं। जबकि मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है। डस्का और सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है, हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश न आए। मजीद कहा कि यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार हैं, खुद राब्ते कर रहे हैं और करने भी चाहिए। देखिए, बात सिर्फ इतनी है। अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। वो हल्के का एक री इलेक्शन ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है। जानते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। अब डस्का का इलेक्शन इंशाल्लाह ताला आ रहा है, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन पहले है, डस्का का इलेक्शन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी। पीटीआई के जो अरकान हैं वो अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं है। पॉलिटिशियंस हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, उन्होंने आवाम को फेस करना होता है। वोट चोर इमरान खान की कारकर्दगी है, चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, बिजली चोर, गैस चोर। तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद कैंडिडेट हैं, वो जो राब्ते कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं और उन्हीं को करने चाहिए और वो कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हम दोनों एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स हैं, पार्टी के कारकुन हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जहां पर पार्टी हमारी जिम्मेदारियां लगाएगी हम उसको अदा करेंगे। और आपको अपडेट करेंगे, हमजा शहबाज को अब से कुछ ही देर में रिहा कर दिया जाएगा। कारकुनान की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है और जश्न मनाया जा रहा है। हमजा शहबाज को कुछ ही देर में जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कारकुनान की बड़ी तादाद उनका इस्तकबाल करने के लिए कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है और कारकुनान की जानिब से भंगड़े डाले जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। याद रहे कि मरियम नवाज भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हमजा शहबाज का इस्तकबाल करेंगी। हमजा शहबाज की रिहाई से पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात भी कराई जाएगी और अब से कुछ ही देर बाद हमजा शहबाज को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। माह के बाद हमजा शहबाज को आज अब से कुछ ही देर बाद जेल से रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई से कबल शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाएगी। कारकुनान की बड़ी तादाद हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। मरियम नवाज भी वहां पर मौजूद हैं जो कि हमजा शहबाज का इस्तकबाल करेंगी। जेल के बाहर एक जश्न का समा है, जश्न मनाया जा रहा है। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। पार्टी परचम उठाए कारकुनान उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी समेत पीटीएम के सेनेट उम्मीदवार स्टैब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी तस्लीम कर रहे हैं। सियासी मफादात के लिए किसी को भी इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सरवर ने कहा कि अगर आज अपोजिशन के कुछ लोग अफवाह व तफहीम की बात कर रहे हैं तो हम वेलकम करते हैं। मैं यूसुफ रजा गिलानी को ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है। देखें, एक बात मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, सियासत में हम लोग आएंगे, कल को दूसरे जीतेंगे, परसों तीसरे जो अदारे हैं, अदारों की मजबूती जो है, बैसियत कौम हम सब का फर्ज है। मैं यकीन करें, मैं गवर्नर रहूँ या ना रहूँ, इक़्तिदार में हूँ ना हूँ, तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में हो ना हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे अदारे जो हैं
वो सॉलिड होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। हमें अदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। अगर सेनेट के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि अदारे न्यूट्रल हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। हम समझते हैं कि अदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, अदारे न्यूट्रल होने चाहिए, अदारों को हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सेनेट के इलेक्शन में जिन्हें टिकट दिए उनमें से कोई बासलाहियत उम्मीदवार नहीं है। जिन्होंने पैसे दिए उन्हें टिकट मिला है। तहरीक इंसाफ वाले खुद कह रहे हैं कि टिकट 35 करोड़ का दिया है। डस्का में जो कुछ हुकूमत ने किया वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। वो मुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पर इस वक्त एक ऐसा तबका मुसल्लत है जो सलाहियत से और विजन दोनों से महरूम है। मौजूदा हुकूमत की वजह से 1000 दिन गुजर गए, डिलीवर नहीं कर सके, और इनकी कारकर्दगी और माजी को देखकर 1000 दिनों के बजाय अगर 1000 साल भी इनको मिल जाए, ये हुकूमत कोई हकीकी तब्दीली नहीं ला सकती। पीटीआई ने कितने बड़े वादे किए थे, कितने ऐलानात किए थे, लेकिन आज वही लोग पीटीआई में भी आपको नजर आएंगे जिनसे निजात के लिए लोगों ने पीटीआई का रास्ता लिया था। सेनेट के इलेक्शन में भी जिन लोगों को पार्टियों ने टिकट दी है उसमें कोई सहाफी नहीं है, कोई बासलाहियत पाकिस्तानी नहीं है। एक ही सिफत हो और वो ये कि किसके साथ दौलत ज्यादा है। जर की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, सरमाए की बुनियाद पर लोगों ने टिकट तकसीम की है। और खुद पीटीआई के अपने बंदे ने कहा है, ऐलान किया है कि 35 करोड़ में पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये पीटीआई के अपने बहुत ही अहम और मोतबर शख्सियत का ऐलान है। मानसहरा में एडिशनल सेशन जज की अदालत में जज से वकील की बदतमीजी के बाद जुडिशल अमले ने तमाम अदालतों को ताले लगा दिए। तमाम जजेस भी सेशन जज के चैम्बर में पहुंच गए। पुलिस की मजीद नफरी को भी तलब कर लिया गया है। मानसहरा में एडिशनल सेशन जज की अदालत में जज से वकील की बदतमीजी के बाद जुडिशल अमले ने तमाम अदालतों को ताले लगा दिए हैं। तमाम जजेस भी सेशन जज के चैम्बर में पहुंच गए हैं, जबकि पुलिस की मजीद नफरी को भी तलब कर लिया गया है। मानसहरा जुडिशल अमले ने एहतजाजन अदालतों को ताला लगाकर अदालतें बंद कर दी हैं। तमाम जजेस भी सेशन जज के चैम्बर में पहुंच गए हैं, जबकि पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई है। मानसहरा अदालत वाक़े पर मानसहरा बार ने तमाम वकला को बार रूम में तलब कर लिया है और अदालतों को ताले लगने से साइलीन वहां पे परेशान हैं। मानसहरा में एडिशनल सेशन जज की अदालत में जज से वकील की बदतमीजी के बाद जुडिशल अमले ने एहतजाजन तमाम अदालतों को ताले लगा दिए हैं और अदालतों को बंद कर दिया है। और तमाम जजेस भी अब सेशन जज के चैम्बर में पहुंच गए हैं, जबकि पुलिस की मजीद नफरी को भी वहां पे तलब कर लिया गया है और तमाम जजेस भी सेशन जज के चैम्बर में पहुंच गए हैं। और मानसहरा अदालत वाक़े पर मानसहरा बार ने तमाम वकला को भी बार रूम में तलब कर लिया है और अदालतों को ताले लगने से वहां पे जितने भी साइलीन मौजूद थे अब वो परेशानी का शिकार भी हैं। मानसहरा जुडिशल अमले ने एहतजाजन अदालतों को ताला लगाकर अदालतों को बंद कर दिया है। तमाम जजेस भी इस वक्त सेशन जज के चैम्बर में पहुंच गए हैं और पुलिस की मजीद नफरी को भी वहां पे तलब कर लिया गया है। अदालत वाक़े पर मानसहरा बार ने तमाम वकला को भी बार रूम में तलब कर लिया है, जबकि अदालतों को ताले लगने से वहां पे जितने भी साइलीन मौजूद थे वो परेशानी का भी शिकार हैं। मानसहरा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे एडिशनल सेशन जज की अदालत में जज से वकील की बदतमीजी के बाद जुडिशल अमले ने एहतजाजन तमाम अदालतों को ताले लगा दिए हैं। अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए अदलिया भी सरगर्म है। मुसाफिरों को बैरून मुल्क सहूलतें ना देने वाली एयरलाइंस हो जाएं होशियार। कंज्यूमर कोर्ट सियालकोट ने शहरियों की दरख्वास्त पर फ्लाई दुबई एयरलाइंस को गैर मेयारी सहूलियात फराहम करने पर जुर्माना अदा करने का हुक्म सादिर कर दिया है। मियां मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा इसकी डिटेल्स? अशफाक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा, आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं और क्या क्या अहकाम जारी किए गए हैं? मियां अशफाक से राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन को बता रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए अदलिया इस वक्त सरगर्म है और मुसाफिरों को बैरून मुल्क सहूलतें ना देने वाली एयरलाइंस अब हो जाए होशियार।
कंज्यूमर कोर्ट सियालकोट ने शहरियों की दरख्वास्त पर फ्लाई दुबई एयरलाइंस को गैर मेयारी सहूलियात फराहम करने पर जुर्माना अदा करने का हुक्म सादिर कर दिया है। अवाम को रिलीफ दिलाने में अदलिया भी सरगर्म, मुसाफिरों को बैरून मुल्क ख्वार करने वाली एयरलाइन हो जाए होशियार। मियां अशफाक बताएगा अदालत के अहकामात क्या जारी हुए हैं? जी सर, पोजीशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा के बाद वो अवाम के दरमियान होंगे। अमानत मंजूर होने के बाद आज जो है वो रिहा हो जाएंगे। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो हमजा के बाद मियां अशफाक मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अदालत ने कंज्यूमर कोर्ट सियालकोट ने निजी एयरलाइंस के हवाले से क्या अहकामात जारी किए हैं? ठीक है मियां अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। अदाकारा और पेशावर ज़ल्मी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कराची के औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ पहले मरहले का काम जारी है। दूसरे रोज भी कच्ची तजावुजात खत्म करके रास्ता बनाया जा रहा है। अब तक ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है ये बताएंगे नवीद सदीकी। जी नवीद। औरंगी नाले पर जो है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। पहले मरहले में औरंगी नाले से जो है कच्ची तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। तकरीबन 11 किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल ये नाला है जिस पर तजावुजात को ख़त्म किया जाना है। इस दौरान जो है 1600 के करीब जो मकानात हैं वो मिसमार किए जाएंगे। पहले मरहले में जो कच्ची तजावुजात है वो ख़त्म की जा रही है और रास्ता जो है वो हमवार किया जा रहा है। आज दूसरा रोज़ है। चमन सिनेमा के अतराफ जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। केएमसी काम के मुताबिक नाले को जो है 40 से 60 फीट तक जो है चौड़ा किया जाएगा, जबकि दोनों अतराफ जो नाले के 30-30 फीट का रोड भी है वो कायम किया जाएगा। नाले की सफाई की जाएगी और नाले के अतराफ जो है दोनों जानिब जो है दीवारें भी बुलंद की जाएंगी। जो नाले के अतराफ तजावुजात का जो खात्मे का मिशन है वो काम जो है मुकम्मल करेगी केएमसी। उसके बाद जो है एफडब्ल्यू और एनडीए में जो है नाले की चौड़ाई और सफाई का काम मुकम्मल करेगा, जिसके बाद जो है दोनों तरफ सड़क जो है वो तामीर कर दी जाएगी। तकरीबन 10 से 15 रोज का जो है दौरानिया बताया जा रहा है ऑपरेशन का पहले मरहले का, जिसके दौरान जो पक्की जो कच्ची तजावुजात है उसको मिसमार किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा जो ऑपरेशन है दूसरा मरहला उसका आगाज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बेनामी जोन एफबीआर ने बेनामी जायदाद और गाड़ियां रखने वालों के खिलाफ 37 रेफरेंसेस दायर कर दिए हैं। रेफरेंसेस की मालियत 16.5 अरब रुपए है। रेफरेंसेस 280 एकड़ बेनामी जोन और 15 बेनामी गाड़ियों पर बनाए गए हैं। कराची में दूसरों के नाम असासे बनाने वालों की शामत आ गई। बेनामी जोन एफबीआर ने एक्शन लेते हुए 16 अरब 50 करोड़ रुपए के 37 रेफरेंस दायर कर दिए। गुज़श्ता बरस 20 जबकि रवां साल 17 रेफरेंस दायर किए गए। इस साल 3 रेफरेंस 280 एकड़ बेनामी जमीन पर दायर किए गए। 15 महंगी और बेनामी गाड़ियों पर भी रेफरेंस दायर किए गए। जराये का कहना है कि अदालती फैसले के बाद बेनामी जमीन और बेनामी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। अशरफ खान, 24 न्यूज, कराची। और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हमजा शहबाज को आखिरकार कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। आज सुबह ही उनके मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने रोपकार के लिए दरख्वास्त दायर की थी। रोपकार जारी किए गए थे और इस वक्त अब मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। जश्न का समा है। हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। जगह जगह पे उनके इस्तकबाल के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। मरियम नवाज भी वहां पे मौजूद है और ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज 20 माह बाद रिहा कर दिए गए हैं। और ये मनाजिर अब आप देख सकते हैं कोट लखपत जेल के बाहर के हैं, जहां पे कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए वहां पे मौजूद है। और आपको ये भी बताएं कि लाहौर में जगह जगह पे इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं और हमजा शहबाज यहाँ से अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन रवाना होंगे और रास्ते में जगह जगह पे कैंप्स लगाए गए हैं। कारकुनान हर इस्तकबालिया कैंप में मौजूद है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और ढोल की थाप पे भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। कारकुनान पुरजोश हैं और खुशी का समा है। बिल्कुल 20 माह के बाद हमजा शहबाज को आज कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं कि कैसे जश्न का समा है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं और भंगड़े डाले जा रहे हैं। ढोल के थाप पर पार्टी परचमों की बहार है। मरियम नवाज भी हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद है और हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई से कबल शहबाज शरीफ से मुलाकात की गई है और
20 माह के बाद आज हमजा शहबाज को रिहा किया गया है। मरियम नवाज हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए मौजूद है। जेल के बाहर कारकुनान का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और एक जश्न का समा है। जेल के बाहर के मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया जाएगा। मरियम नवाज भी हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। उनके अलावा कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। पार्टी परचम उठाए कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है जो कि ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। एक जश्न का समा है जो कि जेल के बाहर देखा जा रहा है। हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। 20 माह के बाद ये रिहाई अमल में लाई गई है। मरियम नवाज हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। ये बराह रास्त मनाजिर आप देखते हैं। हमजा हमजा के नारे कारकुनान की जानिब से लगाए जा रहे हैं। 20 महीने के बाद हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया और रोककार आज सुबह ही जारी किए गए थे और अब तक की अपडेट ये है कि हमजा शहबाज को अब रिहा कर दिया गया है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है और वहां पे नारे लगाए जा रहे हैं हमजा हमजा के। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज भी यहां पे मौजूद हैं हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए और यहां से हमजा शहबाज मॉडल टाउन रवाना होंगे अपनी रिहाइशगाह पे। लेकिन रास्ते में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं। कारकुनान पुरजोश हैं कि उनके कायद 20 महीने के बाद रिहा कर दिए गए हैं और मरियम नवाज ने भी जेल पहुंचने से पहले मीडिया से गुफ्तगू की थी और खिराज तहसीन हमजा शहबाज की बहादुरी को उन्होंने पेश किया था कि हमजा शहबाज निडर हैं और अपनी पार्टी के साथ वो बहुत ज़्यादा लॉयल भी हैं। इस वक्त मरियम नवाज जो है वो अपने चचाजाद भाई हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से उनको लेकर वो उनके रिहाइश का मॉडल टाउन के लिए रवाना होंगी। लेकिन जगह जगह पे कैंप्स लगाए गए हैं इस्तकबालिया और वहाँ पे हमजा शहबाज जो है वो हाजिरी भी देंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है। उमर बताएगा हमजा शहबाज को रिहा कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर है वहाँ पे इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त से बताते चले कि ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ को 20 महीने के बाद जो है वो रिहा कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में। और इस वक्त अगर कोट लखपत जेल के बाहर के मनाजिर के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो हमजा शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मौजूद है। हमजा शहबाज जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के ये भी बताइएगा कि कब तक हमजा शहबाज जेल से बाहर आ जाएंगे? शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंची हैं। यहाँ पर पार्टी तरानों में पार्टी तराने लगे हुए हैं जबकि ढोल की थाप पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भंगड़े डाल रहे हैं। गुल डांस भी जो है वो यहाँ पर किया गया। हमजा शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से मुस्लिम कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। शहबाज जिंदाबाद नारे लगाते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हमजा शहबाज ने बड़ी बहादुरी और इस्तकामत के साथ हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाई का सामना किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हमजा शहबाज हमारी पार्टी का फखर है। नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज हमजा शहबाज शरीफ के हमरा हैं। रिहाई से कबल हमजा शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ अपने वालिद से मिलो। ठीक है, उमर असलम हमारे साथ मौजूद थे, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं कोट लखपत जेल के बाहर के, जहाँ पे हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुन पुरजोश हैं और इस्तकबाल के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। ढोल की थाप पे भंगड़े कर रहे हैं और मिठाइयाँ भी तकसीम हुई हैं। 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली थी और 20 महीने वो जेल में रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से और आखिरकार उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया। आज सुबह ही रोक कार्ड जारी किए गए थे और इस वक्त हमजा शहबाज को रिहा कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद ही वो जेल से रवाना होंगे और जगह जगह पे इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं और पिछले 3 दिनों से उनके इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो थे वो तैयारियां कर रहे थे और इस वक्त कारकुनान की एक बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर भी मौजूद है और उनकी रिहाइशगाह के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमजा शहबाज वहां पे पहुंचेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको बताएं कि हमजा शहबाज कोटलखपत जेल से रिहा कर दिए गए हैं। हमजा शहबाज 20 महीने के बाद उनको रिहाई मिली है, जबकि मरियम नवाज हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए कोटलखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, कारकुनान की एक बड़ी तादाद अपने कायद के इस्तकबाल के लिए वहां पे मौजूद है और नारे लगाए जा रहे हैं। हमजा हमजा के नाम पे जश्न का समा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, पार्टी परचम भी लहराए जा रहे हैं। 12 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं। हमजा शहबाज यहाँ से रिहा होकर यहाँ से रवाना होंगे अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन, वहाँ पे भी उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। पिछले 3 दिन से ये हुक्मनामा जारी किया गया था और आज रोपकार जारी हुए हैं और हमजा शहबाज को अब रिहा कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद ही हमजा शहबाज यहाँ से रवाना होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, हमजा शहबाज को कोटलखपत जेल से रिहा कर दिया गया है और कुछ ही देर में हमजा शहबाज जेल से बाहर आ जाएंगे। रिहाई से कबल हमजा शहबाज शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। हमजा शहबाज की 20 माह के बाद ये रिहाई अमल में लाई गई है। मरियम नवाज हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर मौजूद है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद है। हमजा हमजा के नारे लगाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। पार्टी वर्कर्स हमजा शहबाज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। पार्टी परचमों की बहार है और आपको ये भी बताएं कि इस्तकबाल के लिए लाहौर में 12 मकामात है जहां पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं कारकुनान की जानिब से। कारकुनान पुरजोश है और उनके इस्तकबाल के लिए कोटलखपत जेल के बाहर मौजूद है। हमजा शहबाज की 20 माह के बाद ये रिहाई हुई है। मरियम नवाज भी हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर मौजूद हैं। उनके अलावा कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि जेल के बाहर मौजूद है। जश्न का वहां पर समा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की जा रही है और कारकुनान का जोश दीदनी है। पार्टी परचमों की बहार है। इस्तकबाल के लिए लाहौर में 12 मकामात पर कैंप्स भी लगाए गए हैं। हमजा शहबाज जब रिहाई के लिए जेल से बाहर आएंगे तो वो कारकुनान से शायद खिताब भी करेंगे। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर इस वक्त अपने चाचाजाद भाई के इस्तकबाल के लिए वहाँ पे मौजूद है। मनासिर आप देख सकते हैं और हमजा शहबाज को रिहा कर दिया गया है। 20 महीने के बाद हमजा शहबाज जो हैं वो अपने घर जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको गिरफ्तारी की गई थी नैब की जानिब से और 20 महीने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर की थी। आज रोपकार जारी हुए थे। इससे कबल हमसे शहबाज अपने वालिद शहबाज शरीफ से भी उन्होंने मुलाकात की और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया है और अब ये मनाजिर आप देख सकते हैं। हमजा शहबाज का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर निकले और उनको लेके रवाना हों और कारकुनान की एक बड़ी तादाद कोटलखपत जेल के बाहर मौजूद है। 12 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त कोटलखपत जेल के बाहर मौजूद है और हमजा शहबाज से वो मिली भी हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं मरियम नवाज और हमजा शहबाज के। हमजा शहबाज जेल से बाहर आ चुके हैं और मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया है और अपने भाई से वो गले भी मिली हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं अपने आपकी टीवी स्क्रीन पर। मरियम नवाज जो कि हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए कोटलखपत जेल के बाहर मौजूद थी। हमजा शहबाज जेल से बाहर आ चुके हैं जहां पर उन्होंने अपनी बहन से मुलाकात की है। हमजा शहबाज 20 माह के बाद जेल से बाहर आए हैं, उनकी रिहाई अमल में लाई गई है और मरियम नवाज यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। एक हसार में हमजा शहबाज को गाड़ी तक लाया गया जहाँ पर वो मरियम नवाज से मिल रहे हैं, जिसके मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयाल जो है कारकुनान है, उनका जोश दीदनी है, पार्टी परचमों की बहार है, नारेबाजी की जा रही है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए कारकुनान की एक बड़ी तादाद कोटलखपत जेल के बाहर मौजूद है और अब यहाँ से वो अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन जाएंगे जहाँ पर 12 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए कैंप्स भी लगाए गए हैं। मनाजिर आप बराह रास्त कोटलखपत जेल के बाहर के देख सकते हैं। हमजा शहबाज अब जेल से बाहर आ गए हैं और मनाजिर है जब मरियम नवाज अपने भाई से उन्होंने मुलाकात की है, इस्तकबाल किया है और हमजा शहबाज अब गाड़ी में बैठ के रवाना भी हो चुके हैं और अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन के लिए वो रवाना हुए हैं। लेकिन मॉडल टाउन और कोटलखपत जेल के दरमियान में 12 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए कैंप्स लगाए गए हैं और हर कैंप में हमजा शहबाज और मरियम नवाज जाएंगे और अपने कारकुनान का लहू गरमाएंगे और कारकुनान एक बड़ी तादाद में कोटलखपत जेल के बाहर भी मौजूद हैं। अपने कायद का उन्होंने
इस्तकबाल किया है और खुशी का समा है। भंगड़े डाले गए, मिठाइयाँ पिछले 3 दिन से तकसीम की जा रही हैं। आज रोप कार्ड जारी किए गए थे। इससे पहले हमजा शहबाज ने अपने वालिद शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की है और सियासी उमूर और सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है और अब वो 20 महीने के बाद रिहा हो चुके हैं। और मरियम नवाज ने उनके इस्तकबाल के लिए जब वो कोट लखपत जेल जा रही थी उससे पहले मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमजा शहबाज जो थे, हमजा शहबाज अपने पार्टी के साथ लॉयल हैं और अब वो पीडीएम में शामिल भी होंगे और मेरे साथ शाना बशाना अपनी पार्टी के लिए काम भी करेंगे और फैसले भी लेंगे और वो पहले भी करते रहे हैं और जेल में भी वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं। और हमजा शहबाज जो हैं वो एक निडर कारकुन हैं नून लीग के। और ये मनाज़िर आप देख सकते हैं गाड़ी के, जिसमें मरियम नवाज और हमजा शहबाज बैठे हुए हैं और अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन रवाना हो चुके हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी अपने कायद के हमरा साथ साथ जा रही है। 12 मकामात हैं ऐसे जहां पे इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं। हमजा शहबाज बारी बारी तमाम कैंप्स में जाएंगे और वहां पे भी कारकुनान ने एक बड़ी तादाद में अपने कायद का इंतज़ार कर रही है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। उसके बाद मॉडल टाउन वो पहुंचेंगे जहां पे मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। ये गाड़ी की तस्वीर है जो कि मरियम नवाज ने शेयर की है। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब भी हमजा शहबाज के साथ मौजूद हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब मरियम नवाज ने हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया। गाड़ी में बैठने से पहले वो अपने भाई के गले भी मिले थे। याद रहे कि हमजा शहबाज को नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और 20 माह वो जेल में ही रहे और 3 रोज़ पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर किए गए। आज रोपकार जारी किए गए और उन्हें 20 माह के बाद रिहाई मिल गई। कारकुनान की जानिब से अगर बात की जाए तो उनका जोश व खरोश दीदनी है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद सुबह से ही कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है जो कि हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। मरियम नवाज भी हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद थी और अब आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि हमजा शहबाज को जेल से रिहा कर दिया गया। अब से कुछ ही देर पहले के मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं। हमजा शहबाज जेल से बाहर आए। रिहाई से कबल हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और साथ ही साथ सियासी मामलात के हवाले से भी उनकी गुफ्तगू हुई। रिहाई के बाद हमजा शहबाज जेल से बाहर आए, मरियम नवाज से मुलाकात की, कारकुनान को हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया और वो गाड़ी में बैठ रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने हसार बनाया हुआ था उनकी गाड़ी का और गुलपाशी की जा रही थी, नारेबाजी की जा रही थी। हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी कर रहे थे। मरियम नवाज भी काफ़ी खुश हैं। हमजा शहबाज से उन्होंने मुलाकात की, उनका इस्तकबाल किया और अब जो है हमजा शहबाज कोट लखपत जेल से मॉडल टाउन की जानिब जो कि उनकी रिहाइशगाह है वहाँ पर रवाना हो रहे हैं। इस रास्ते में 12 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं। कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं जो कि उनका इस्तकबाल करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।